राजस्थान की राजनीति में समय समय पर इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि क्या 2028 के चुनाव से पहले सचिन पायलट को मुख्यमंत्री चेहरा बनाया जाएगा। ये बात कांग्रेस के अंदर खाने खूब सवाल के तौर पर उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नरेश मीणा की राजनीतिक स्थिति को लेकर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल तो देखा जाए, अगर वह शांत नजर आ रहे हैं तो जरूर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तूफान से पहले की शांति होगी। 2028 की तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने और तमाम छोटे दलों के साथ मिलकर थर्ड फ्रंट यानी कि तीसरा मोर्चा बनाकर आगे की अपनी रणनीति को तेज कर रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अगर राजस्थान की राजनीति में तीसरा मोर्चा बनता है तो ज़्यादा असरदार साबित नहीं होगा। हाल ही में हमने बिहार चुनाव देखे, जहां इंडी वर्सेस एनडीए की लड़ाई के बीच प्रशांत किशोर ने तीसरा मोर्चा बनाया जरूर था, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। वही हाल नरेश मीणा का राजस्थान में हो सकता है। भले ही आम आदमी पार्टी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी या हनुमान बेनीवाल की पार्टी मिलकर इन्हें समर्थन करे, लेकिन इतना बड़ा उनका वोट बैंक नहीं कि इनको सीएम कुर्सी तक पहुंचा दे या इनको किंग मेकर की भूमिका में ला दे। फिलहाल चर्चा इस बात की कांग्रेस में हो रही है कि 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस के रिवाज के तहत अगर देखा जाए तो अगला 5 साल का नंबर जो है कांग्रेस का लगने वाला है और इसी को लेकर कांग्रेस के अंदर खाने इस बात की सुगबुगाहट तेज है कि सीएम कुर्सी किसके हाथ में जाएगी, चेहरा कौन बनेगा। सचिन पायलट अलग अलग मंच पर जा रहे हैं और यह सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी फिलहाल इस बात की चर्चा हो ही रही थी। इस बीच हमको कुछ पुराने नरेश मीणा के बयान मिले जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर सचिन पायलट कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो बेहतर रहेगा और कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा मिलेगा। वह युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस की तरक्की के लिए लगातार काम करेंगे। यानी आज भी नरेश मीणा की तरफ से देखें तो वह सचिन पायलट को लेकर भरोसा जताते हैं। यही एक कयास लगाया जा रहा था कि अगर नरेश मीणा के थर्ड फ्रंट को यहीं रोकना है, तीसरे मोर्चे को यहीं समाप्त करना है, तो पायलट अगर इन फ्यूचर कभी कांग्रेस की वापसी करते हैं प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी पर, तो हो सकता है कि नरेश मीणा भी इनके साथ जुड़ने पर विचार करें, क्योंकि टिकट बंटवारे से लेकर राज्य की राजनीति में समीकरण साधने के लिए पायलट की भूमिका अहम हो जाएगी। और ऐसे में उनका साथ, उनके तमाम पुराने साथी जो उनका साथ छोड़ चुके हैं या अलग जा चुके हैं, राह अपना चुके हैं, वो यहाँ पर देते नजर आ सकते हैं। फिलहाल ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राज्य की राजनीति किस ओर करवट लेती है। क्या पायलट को प्रदेश अध्यक्ष कुर्सी वापस मिलेगी? चर्चा तो थी, लेकिन अभी तक इस पर बातचीत अब नहीं हो रही है। या फिर नरेश मीणा कांग्रेस में वापसी पर विचार करेंगे? बीजेपी में जाने पर तो साफ कह दिया कि वहां नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।